वेलकम टू इंडस ऑफिसर्स एकेडमी हैदराबाद। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम रियलिज्म की इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्लासिक का रियलिज्म था उसके अदर इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ चुके हैं और जो रिमेनिंग है अब हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन है रियलिज्म की वो रॉबर्ट गिल्पिन की है। तो यहाँ पे हम पहले रॉबर्ट गिल्पिन को डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट गिल्पिन जो थे वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था वार एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इस बुक में वार एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रॉबर्ट गिल्पिन ने डिस्कस किया कि जो हेजमन्स हैं, जो पावरफुल डोमिनेंट स्टेट्स हैं, उनका डिक्लाइन क्यों होता है। और इन्होंने ये कहा कि जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली सीरीज है साइकिल्स की, जिसमें बर्थ साइकिल है, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन होता है, उसके बाद हेजमन्स का डिक्लाइन होता है। तो आइए हम अब रॉबर्ट गिल्पिन की जो इंटरप्रिटेशन है रियलिज्म की उसको डिस्कस करते हैं। तो रॉबर्ट गिल्पिन ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स constitute the principal form of control in every international system। तो यहाँ पे जो बेसिक बात रॉबर्ट गिल्पिन ने की वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स, ठीक है, वो जो है प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कंट्रोल है हर इंटरनेशनल सिस्टम में। और इन्होंने हिस्ट्री को इक्वेट किया विद साइकिल्स, विद सीरीज ऑफ साइकिल्स। उसमें साइकिल ऑफ बर्थ भी हो रहा है, साइकिल ऑफ एक्सपेंशन भी हो रहा है और डिमाइज भी हो रहा है, ठीक है। और ये जो साइकिलिक है उसमें हेजिमन्स हैं। तो सबसे पहले हेजिमन की बर्थ हो रही है, फिर हेजिमन्स का एक्सपेंशन हो रहा है और इवेंचुअली जो हेजिमन्स हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, या पेरीफेरी में चले जाते हैं, तो मेन स्ट्रीम से निकल जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हेजिमन्स हैं वो तब डिक्लाइन होना शुरू होते हैं जब उनकी इकोनॉमी या उनका जो इकोनॉमिक पावर प्रोग्रेस है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इनके कहने के मुताबिक जो हेजिमन्स का इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो क्यों डिक्लाइन होता है। सबसे पहले जो इन्होंने बात की ये की कि दी इंक्रीजिंगली मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ कंट्रोलिंग एन एम्पायर। अब आप एक एम्पेरियल पावर है, आपका एक अंपायर है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उस अंपायर को कंट्रोल करने में जितना आपका खर्च आ रहा है, जितने आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उतना रिटर्न नहीं आपको मिल रहा। तो नंबर वन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हेजमन्स ये इन्होंने ये बताया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हेजमन्स हैं ओवर टाइम क्या करते हैं कि कंज्यूम ज्यादा करते हैं और इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं, ठीक है। इससे भी इनकी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। और तीसरी जो इन्होंने बात की, डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू व्हिच न्यू पावर्स चैलेंज दी हेजमन। तो ये तीसरी जो इन्होंने बात की कि जो न्यू पावर्स हैं वो थ्रू टेक्नोलॉजी तो हेजमन को चैलेंज करते हैं। और जब न्यू पावर्स एक हेजिमन को, एक डोमिनेंट स्टेट को चैलेंज करते हैं तो ये भी उसकी इकोनॉमी जो है उसको अफेक्ट करते हैं। अब रिसेंटली हम करंट पॉलिटिक्स में देखें कि चाइना जो है यूएसए की हेजिमनी को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल सीरीज को देखें, साइकिलिक जो सीरीज है उसको देखें तो आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल स्पेन यूज्ड टू बी अ डोमिनेंट पावर। स्पेन के बाद ग्रेट ब्रिटेन डोमिनेंट पावर था, ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूएसए और यूएसए के बाद अब यूएसए की जो हेजिमनी को चैलेंज कर रहा है वो चाइना कर रहा है। तो ये रॉबर्ट गिल्पिन की थियरी थी जिसमें एक्सपांशन, पहले बर्थ हो रही है, फिर एक्सपांशन हो रही है, आखिर में डिमाइज डिमाइज हो रही है। तो इससे क्या होता है कि जो डिस इक्विलिब्रियम सिस्टम में होता है वो रिप्लेस हो जाता है इक्विलिब्रियम से, ठीक है। और जो दुनिया है एक नए हेजमनिक कन्फ्लिक्ट के लिए बढ़ती है, फिर आगे चल के 100 साल में, 80 ईयर्स में एक नया हेजमनिक कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन थी, री इंटरप्रिटेशन थी रियलिज्म की रॉबर्ट गिल्पिन की। रॉबर्ट गिल्पिन जो थे वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और इन्होंने मेनली जो डिस्कस किया कि जो हेजमन्स हैं वो क्यों डिक्लाइन करते हैं, और इनका जो इसका जो कहना था, जो हेजमन्स हैं वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब उनका डिक्लाइन होता है तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। पहली बात जो इन्होंने की उसमें इन्होंने कहा कि जो हेजिमन्स हैं जब किसी भी अंपायर को कंट्रोल कर रहे हैं और वहां पे जो खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसके मुकाबले में जो रिटर्न आ रहा है बहुत कम आ रहा है।
पहला रीजन इन्होंने ये दिया। जो सेकंड रीजन उन्होंने दिया उसमें इन्होंने कहा कि जो हेजिमन्स हैं वो ओवर टाइम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ये भी इनकी इकोनॉमिक डिक्लाइन का सबब बनता है। और लास्ट जो इन्होंने बात की उसमें इन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन है, जो स्प्रेड है, उससे क्या होता है कि न्यू कमर्स नई स्टेट्स आ जाती हैं और जो एग्जिस्टिंग हेजमोनिक स्टेट होती है, ठीक है, जो है एग्जिस्टिंग हेजमन होता है, इनकम्बेंट हेजमन होता है, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। और ये भी रीजन है जो जिससे हेजमन्स जो है वो डिक्लाइन होते हैं। ठीक है।